Hello students, welcome online classes Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajanj. Today I will be discuss class 10th physics chapter 1 electricity. In this video we are discuss electric potential, potential difference and another concept of the electricity. तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें पहले हमको डिफाइन करना है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल से पहले हम दो चीज़ों को डिफाइन कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड and electric field intensity, field and field intensity। तो पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो कोई भी चार्ज एक एरिया रखता है इन विच रीजन दे आर अट्रैक्ट आर रिपल्स टू अनदर टाइप ऑफ द चार्जेज। जैसे मान लो यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा गया और यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज रखा गया है, तो यह इसको अट्रैक्ट कर सकता है, यह इसको अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन यही चार्ज अगर इसके फील्ड के बाहर अगर यहाँ पर रख दिया जाए तो यह चार्ज और इस चार्ज में हमें कोई अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चार्जेज बॉडी आर चार्जेज सबस्टेंस दे आर अट्रैक्ट टू अनदर चार्जेज बॉडी आर द सबस्टेंस एट विच रीजन। तो एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी को जिस रीजन तक अट्रैक्ट या उसको रिपल्स करता है तो दिस रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरा इसमें टर्म आता है कि फील्ड इंटेंसिटी। तो फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि इन दिस रीजन एट विच अमाउंट ऑफ द फोर्स दे आर अट्रैक्ट और रिपल्स, कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को अगर अट्रैक्ट या रिपल्स कर रहा है और जिस रीजन तक कर रहा है तो उस रीजन में कि बाई विच फोर्स, कितने फोर्स से उस बॉडी को वह अट्रैक्ट या रिपल्स कर रहा है, तो दे आर द नोन एज द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। तो फील्ड क्या हो गया कि चार्जेज बॉडी दे आर द अट्रैक्ट और रिपल्स टू अनदर चार्जेज बॉडी आर द नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, and in this field at which amount of the force they are attract or repulse to another body is called electrical field intensity। अब इसके बाद हमारा टर्म आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट होता है तो इसमें पोटेंशियल को हम लोग जैसे डिनोट करते हैं V इक्वल टू W बाई क्यू। क्या होता है? W बाई क्यू होता है। तो W इज़ द सिंबल ऑफ द वर्क एंड Q इज़ द सिंबल ऑफ द चार्ज एंड V इज़ द सिंबल ऑफ पोटेंशियल। तो इसका मतलब कि अगर हमें V निकालना है तो हमें डिफाइन करना है रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द चार्ज। तो वर्क डन बाय चार्ज, तो पहले हम पोटेंशियल की बात करते हैं। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन होता है कि ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दे आर द ब्रिंगिंग। जैसे मान लो ये किसी चार्ज का फील्ड है और यहाँ पे हम प्लस क्यू चार्ज लिए हुए, तो अब मान लो कि ये प्लस क्यू चार्ज लाइक जैसा कि बुक में आपको बताया गया कि मान लो कि एक रीजन हो गया, यहाँ पर हमने प्लस कैपिटल क्यू चार्ज लिया और एक प्लस क्यू चार्ज हमने यहाँ पे लिया और यह चार्ज मान लो कहाँ पे इनफाइनाइट पे है। तो इसमें डिफिनेशन होता है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दे आर द ब्रिंगिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू द फील्ड ऑफ ए चार्ज, रेशियो ऑफ वर्क डन बाय दिस चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। क्या होता है कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम इनफाइनाइट से कहाँ तक लाते हैं? चार्ज के फील्ड तक लाते हैं। तो इस चार्ज को जो इनफाइनाइट पे है तो इसको हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके लाते हैं। तो मान लो कि यह चार्ज जब हम इनफाइनाइट से किसी चार्ज के फील्ड तक लाते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जब हम मूवमेंट कराएंगे तो उसमें क्या होगा? वर्क होगा। तो वर्क होगा तो क्या करें कि उस वर्क को जब हम उसी चार्ज से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो दे आर द डिफाइन द पोटेंशियल। तो इसको हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं कि ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज they are bringing from infinite to the field of a charge, ratio of work done by this charge is called potential। क्या? Again, a positive unit discharge they are the bringing from infinite to the field of a charge, ratio of work done by this charge is called
potential. And when a small electrical charge is placed in the electric field due to another charge, it experiences a force. So work has to be done on this positive charge to move it against this force or repulsion. This electrical potential is defined as the work done in the moving a unit positive charge from infinity to the that point. तो अब ये कह रहा है कि जो हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है यह इन्फिनिटी से उस चार्ज के फील्ड तक लाने में जो रेशियो ऑफ वर्क डन डिफाइन हुआ, दे आर द नोन एज द पोटेंशियल, और V इक्वल हो गया W/Q। तो अब हम यहाँ पे एक बात करें, तो अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल का हो जाएगा यूनिट ऑफ वर्क अपॉन यूनिट ऑफ चार्ज। तो V इक्वल टू हो गया जूल और Q का क्या हो गया कूलाम यानी V इक्वल टू हम लिख सकते हैं जूल पर कूलाम, या इसी को एक वर्ड में हम लोग क्या बोलते हैं बोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोल्ट बोलते हैं। तो अब यहाँ से हमारा एक डिफिनीशन आता है कि हाउ टू डिफाइन वन बोल्ट। तो 1 बोल्ट के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमको रिजल्ट अगर 1 बोल्ट का चाहिए तो और वर्क भी इक्वल टू 1 जूल एंड चार्ज भी इक्वल टू 1 कूलाम। तो अब 1 बोल्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन बाई ए यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज भी इक्वल टू 1 कूलाम, देन देयर रेशियो आर डिफाइंड इक्वल टू 1 बोल्ट्स। यानी अगर हम किसी 1 कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी फील्ड तक ला रहे हैं और उस इन्फिनिटी से फील्ड तक लाने में अगर उस चार्ज के द्वारा 1 जूल का वर्क किया गया तो दे आर द डिफाइंड टू 1 बोल्ट। तो 1 बोल्ट इज डिफाइन द रेशियो ऑफ 1 जूल वर्क डन बाई द चार्ज बाई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विच वैल्यू इज द 1 कूलाम। तो 1 जूल का वर्क किया जाए और 1 कूलाम के चार्ज के द्वारा किया जाए इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने पे जहाँ तक उस चार्ज की फील्ड को डिफाइन किया गया है। तो 1 बोल्ट इक्वल हो गया जूल पर कूलाम, या बोल्ट इज ए सिंगल वर्ड ऑफ द जूल पर कूलाम। अब आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है कि अगर हम किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर इन्फिनिटी से उसके फील्ड तक लाए तो यह पोटेंशियल हो गया, लेकिन इनसाइड फील्ड एट एनी 2 पॉइंट अगर उस फील्ड में हम उस चार्ज को किसी 2 पॉइंट तक लाते हैं तो वर्क डन रेशियो ऑफ वर्क डन फ्रॉम B to A is the known as the potential difference. So when a positive test charge they are the bringing from infinity to at this point in a region of the charge inside the field from one place to another place, ratio of work done by this charge is called potential difference. या इसको दूसरे कॉन्सेप्ट में बोल सकते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज क्लोजली लिंक टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। A small charge placed within an electric field experience a force, and to have the brought that charge to that point against the force required work, the electric potential at any point is defined as the energy required to the bring unit test charge from at infinite distance solid to another point. तो अगर हम किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब हम उसको इनफाइनाइट से उसके फील्ड तक ला रहे हैं और फील्ड में 1 प्लेस टू अनदर प्लेस उसको अगर हम चेंज कर रहे हैं, उसके पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो रेशियो ऑफ वर्क डन फ्रॉम 1 प्लेस टू अनदर प्लेस दे आर द डिफाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग शॉर्ट में P कैपिटल स्मॉल d लिखा जाता है, तो आप लिखेंगे हम लोग WB माइनस WA। जैसे हमने फिगर में दिखाया, मान लो हम पहले A पाए फिर B पाए, तो फाइनल पोजीशन हमारा B है, इसलिए वर्क डन एट B माइनस वर्क डन एट A अपॉन Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया WB माइनस WA अपॉन Q, यानी वर्क डन एट द पॉइंट B माइनस वर्क डन एट द पॉइंट A डिवाइडेड बाय द ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। अब इसका भी यूनिट हम लिखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट हो जाएगा हमारा क्या, इसका भी बोल्ट ही होगा, यानी यूनिट दोनों में सेम होता है, यूनिट चेंजिंग नहीं होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, बोल्ट ही लिखते हैं। तो पोटेंशियल का भी यूनिट बोल्ट है और पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट क्या है, बोल्ट है।
अब ये कह रहा है कि दिस इज द यूजुअली मेजर्ड इन द बोल्ट्स एंड 1 बोल्ट इज द पोटेंशियल फॉर विच 1 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी एक्सपीरियंस टू द ब्रिंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी। तो 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी चलाने में अगर 1 जूल का वर्क हुआ तो इन दिस केस दे आर द डिफाइन द 1 बोल्ट, तो वह 1 बोल्ट को डिफाइन करेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज हो गया और V इक्वल टू W बाई Q हो गया, वेयर W इज द सिंबल ऑफ वर्क एंड Q इज द सिंबल ऑफ क्वांटिटी ऑफ द चार्ज। तो ऐसा यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज द बोल्ट एंड 1 बोल्ट इक्वल हो गया हमारा 1 जूल अपॉन 1 कूलम का। अब ये हो गया कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस आर मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट, दिस इंस्ट्रूमेंट नेम इज द वोल्ट मीटर। हम पोटेंशियल को या पोटेंशियल मीटर को, पोटेंशियल डिफरेंस को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट नेम ऑफ दिस डिवाइस इज द नोन एज द वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियोमीटर हैज द हाई रेजिस्टेंस सो दैट इज द टेक नेग्लेबल करेंट। तो अब यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट आया है, तो पोटेंशियोमीटर में वोल्ट मीटर में जो होता है वो हाई रेजिस्टेंस क्यों होता है, तो इसका रीजन होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हाई तभी होगा व्हेन द रेजिस्टेंस आर द कंबाइंड इन द सीरीज। जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करते हैं तब उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, यानी दैट मीन्स वोल्ट मीटर दे आर द कनेक्टेड इन द सीरीज, जबकि वहीं जो एमीटर होता है दे आर द मेजर द करंट, जो करंट को मेजर करता है दे आर द कॉम्बिनेशन इज द पैरेलल। तो ये तो हमारा अभी आगे का कॉन्सेप्ट होगा, हम इसको नेक्स्ट बहुत सारे अभी वीडियो के बाद उसको हम डिफाइन करेंगे। तो ये होगा कि वोल्ट मीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू द फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। Voltmeter has a high resistance so that it is the take negligible currents. Thank you students watching for this video, and next video we are discuss some other points of the chapter 1 electricity. Thank you.